हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन। और बच्चों, अब हम अपने कम्युनिकेशन के एक नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं, जिसमें हम जानेंगे टेक्नोलॉजी की एडवांटेज, डिजिटल वर्ल्ड की एडवांटेज, बिजनेस कम्युनिकेशन में ये क्यों ज़रूरी है। तो आज की क्लास हमारी होगी इसी से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, आपने देखा होगा कि इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं रह गई है। आज की डेट में कम्युनिकेशन हमारी इंटरनेट के थ्रू बहुत वाइड स्प्रेड हो गई है। इनफैक्ट हमें कोई बात करने को नहीं मिलता ना, तो हम एआई से ही चैट करने बैठ जाते हैं। किसकी वजह से है ये इम्प्रूवमेंट, ये इतनी एडवांसमेंट? ये हमारा है टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी एक ऐसा मीन्स बन गया है आज की डेट में बिजनेस कम्युनिकेशन का, जो कि बिजनेस को, ब्रांड्स को एक अलग ही लेवल पर लेके जा रहा है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी की रीजन की वजह से आज की डेट में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सबको सब कुछ पता है। इनफैक्ट वो कनेक्ट भी कर पा रहे हैं बिजनेस को, बिजनेस के साथ, कंपनीज के साथ। तो चलो जरा देखते हैं कि क्या है फायदा यूज ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। जब हम बढ़िया एक से एक जो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो उसके फायदे क्या है, बेसिकली क्यों यूज किया जाता है। तो देखो, टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन। आप सब जानते हैं आज की डेट में ये जो भी मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन है, उसकी जो बैकबोन है वो क्या है, वो है टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन हैज इवॉल्व फ्रॉम हैंड रिटन लेटर्स। अब पहले क्या होता था, हैंड रिटन लेटर्स होते थे, टेलीग्राम से होते थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, ईमेल में, इंस्टेंट मैसेजिंग में एंड एआई पावर्ड सिस्टम में जनरेट हो गए हैं। ईआरपीज आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई है जिसमें एक ही सिंगल क्लिक में आप इंफॉर्मेशन दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। मीट्स है एंड नंबर ऑफ थिंग्स एंड नंबर ऑफ एप्स एज वेल। हाई टेक्नोलॉजी इंश्योर्स, स्पीड को इंश्योर करती है, ग्लोबल कनेक्टिविटी इंश्योर करती है, ऑटोमेशन इंश्योर करती है और एफिशिएंसी इंश्योर करती है। यानी कि ऑटोमेटिकली चीज़ें फटाफट पहुंच जाती है और एफिशिएंट होती है, यानी कि इन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। क्रेडिटेबिलिटी बढ़ती है। तो ये हमारा आता है किसमें, ये हमारा आता है हाई टेक्नोलॉजी के यूजेस में। However, it is also introduces risk. इसमें क्या इंट्रोड्यूस होता है, रिस्क होते हैं, जैसे कि इम्पर्सनैलिटीज, साइबर सिक्योरिटीज, आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो थ्रेट्स होते हैं, डिपेंडेंस इस पर ज़्यादा हो जाती है, अपना लोग ब्रेन यूज़ करना कम कर देते हैं, सिर्फ पूरी की पूरी तरीके से एआई पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई टेक्नोलॉजी यूज़ तो करिए, लेकिन एक लिमिट तक आप उसकी हेल्प ले सकते हो, उसको आप अपने ऊपर हावी टेक ओवर करने नहीं देना है। ठीक, इसके बाद बच्चे आप लोगों का आता है बिजनेस कम्युनिकेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो देखिए, पहले क्या होता था टेक्नोलॉजी में, बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन का इवोल्यूशन यानी कि हुआ कैसे। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते थे उसमें आते थे लेटर्स, टेलीग्राम्स, फेस टू फेस मीटिंग्स होती थी, जगह पर जाते थे, वहां पर मिलते थे। आज की डेट में मॉडर्न मेथड्स को यूज किया जा रहा है, ईमेल्स को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, इंस्टेंट मैसेजिंग को यूज किया जा रहा है। एडवांस सिस्टम में तो इनफैक्ट किसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, एआई के थ्रू हो रही है। ऑटोमेटेड आप लोग पहले फीड कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर में, चैट बॉक्स के थ्रू, क्लाउड कोलैबोरेशन टूल्स के थ्रू। तो यहाँ पर ये 3 चेंजेस होकर आए हैं, निकल कर आए हैं। तो जरा देखें फिर से बिजनेस कम्युनिकेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले क्या होता था, पहले ट्रेडिशनल मेथड होता था, फिर आया मॉडर्न मेथड और फिर आया एडवांस्ड सिस्टम। अब क्या हो गया, शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल प्रेजेंस टू डिजिटल एंड वर्चुअल कम्युनिकेशन। पहले क्या होता था, फिजिकली होता था, अब वो किस में चला गया है, वर्चुअल। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग विद यू, मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, मैं आपको वर्चुअली तो पढ़ा रही हूँ। तो जहां क्लासरूम टीचिंग होती थी अब वो वर्चुअल में चली गई है। देखिए, अब देखते हैं टेक्नोलॉजी का रोल क्या है कम्युनिकेशन में। टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन। स्पीड, देखो पहले क्या होता था, पर्सनल मीटिंग्स होती थी, टाइम दिया जाता था, दोनों की अवेलेबिलिटी देखी जाती थी, लेटर्स भेजे जाते थे, टाइम लगता था, बिजनेस बहुत स्लो चलता था, डिले चलता था, फिर ब्रांड वैल्यू नहीं हो पाती थी, रिकॉग्निशन नहीं हो पाती थी। अब क्या हो गया है, अब बिकॉज इंस्टेंट मैसेजेस जाते हैं, इंस्टेंट मेल जाती है, तो जो स्पीड है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। इंस्टेंट मैसेज डिलीवरी वर्ल्ड वाइड, रीच, कनेक्ट्स मासेस, मासेस यानी कि
एक ही बारी में बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। स्टोरेज आराम से, आप पहले क्या होता था, डेटा जो भी होता था फिजिकल फॉर्म में स्टोर फाइल्स में रखा जाता था, एक स्टोर रूम रखा जाता था जिसमें बहुत सारे न्यूएंसेस थे। अब वो खत्म हो चुका है, खत्म इन द सेंस सब कुछ क्लाउड स्टोरेज में ही चला गया है। इजीली आर्कीविंग हो जाती है, ईमेल्स को फटाफट हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चैट्स देख लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स को। फिर क्या है, ऑटोमेशन। एआई टूल्स हैंडल रूटीन क्वेरीज। अब पहले जहाँ इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, अब रूटीन क्वेरीज होती है, रेगुलर वाली क्वेरीज होती है, उनको तो एआई टूल ही ऑटोमेटिकली डील कर लेता है। आप देखते होंगे देयर आर एन नंबर ऑफ एप्स जिसपे ऑटोमेटिक आपकी चैट बॉक्स में बैठे हुए होते हैं, तो वो ऑटोमेटेड होते हैं। आप कुछ भी पूछते हैं तो वो उसका रिप्लाई करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा रिप्लाई होता है जो उनके फीड में नहीं होता, तो वो फिर आपको डायरेक्ट देन एक फिजिकल कस्टमर केयर जो इंसान होता है उसके थ्रू करवाते हैं। रेस्ट जितना पॉसिबल होता है, जो ऑलरेडी बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो सबकी सेम टाइप ऑफ क्वेरीज होती हैं, वो एआई जनरेटेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब एआई ऐप के थ्रू जो होता है वही कर लेते हैं। कोलैबोरेशंस होते हैं, टीम वर्क टुगेदर अक्रॉस टाइम जोन, यानी कि अब बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ब्रांचेस अलग अलग जगह खुलने पॉसिबल हो गई है। एमएनसीज कल्चर आ गया, एमएनसीज बन चुकी है, और बिकॉज ऑफ दिस थिंग क्या हो गया, दुनिया के अलग अलग कोनों में आराम से कम्युनिकेट हो जाता है, चाहे सुबह का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो, बाद में देख लिया जाता है मैसेज। ये आपका इसमें आता है। फिर है बच्चे कॉमन टूल्स ऑफ हाईटेक कम्युनिकेशन। क्या है हाईटेक कम्युनिकेशन बच्चे? ईमेल। आज की डेट में ईमेल सबसे ज़्यादा मेन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टूल है। प्रोवाइड्स रिटर्न रिकॉर्ड्स एंड अटैचमेंट, और अटैचमेंट्स भी एक ही बार चला जाता है। आपके पास डेटा क्लाउड स्टोरेज में चला जाता है, तो देयर इज़ नो नीड कि उसका प्रिंट आउट भी निकाले या कुछ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक रूम में बैठे हुए हैं, आप एक रूम से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग कन्वीन कर रहे हैं, आप होस्ट है, आप एक साथ एक जगह से आप 1000 अलग अलग जगहों पर जुड़ चुके हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जूम आता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम आती है, गूगल मीट्स आता है। एनेबल्स रियल टाइम इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं आप लोगों की, ठीक। उसके बाद आ जाती है इंस्टेंट मैसेजिंग, एकदम से मैसेज पहुंच जाता है, सबको पता है टूल्स है आपका, स्लैक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। फास्टर फॉर क्विक अपडेट्स के लिए होता है, और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे आता है आज के डेट में जो एडवांस डिजिटल टूल्स है वो कौन से हैं। आप किसी भी फिटनेस वाली ऐप पे जाइए, तो उनकी एक ऑटोमेटेड जनरेटेड चैट पर्सन होगा, पर्सोनल होगा, जिनसे आप कम्युनिकेट करते हैं। यही है एडवांस्ड डिजिटल टूल। देखिए, चैट बॉक्स एंड एआई असिस्टेंट, किसी पर्सन को रखने की जगह एक ही वो सॉफ्टवेयर का ऑटोमेटेड फीडबैक दे रखा है, तो उसको ही वो क्वेश्चंस को करते हैं, और 24/7 वो अवेलेबल होते हैं। प्रोवाइड 24/7 कस्टमर सर्विस, हैंडल एफएक्यूज, एफएक्यूज यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एंड अकाउंट रिलेटेड क्वेरीज, और अकाउंट रिलेटेड क्वेरीज होती है वो आपका इसमें आ जाता है। यूज्ड वाइडली इन बैंक्स, ये बैंक्स में यूज़ किया जाता है, ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद बच्चे आता है कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स। कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स में हमारा आ जाता है ट्रेलो, एसना, बेस कैंप, ये आपके इसमें आते हैं। टास्क मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, बेसिकली हमारे को एक ये यूजुअली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं या कॉलेजेस होते हैं उसमें होता है कि भाई, जैसे स्कूल्स में भी होता है कि भाई किस टीचर्स को आपने देखा होगा एक एक बच्चे की अपडेट अपलोड करनी होती है, तो वो इसके थ्रू होता है। कि क्या है बच्चे, आप कोई पेरेंट्स को एक ही बारी में इंफॉर्मेशन सारी मिल गई, डेली अपडेट्स मिलती जा रही है, हर बच्चे का एक अपना प्रोफाइल बनी हुई होती है, उसमें क्या अपलोड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं, एक एक चीज़ किसके थ्रू, एडवांस्ड डिजिटल टूल्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स, कंपनी अपने अपडेट्स, अपने न्यूज़लेटर अपनी वेबसाइट्स पर ब्लॉग्स के थ्रू रखती है, ताकि उनके साथ उनके कस्टमर्स कनेक्ट कर सके, और लोगों को कोई भी क्वेरी है या कंपनी के बारे में जानना चाहती है तो वो जान लेती है। क्लाउड स्टोरेज, आप सब बच्चे जानते हैं, आज की डेट में जो स्टोरेज होता है वो फिजिकल ना रख के क्लाउड में रखा जाता है। क्लाउड यानी कि इंटरनेट के थ्रू रखा जाता है, जिसमें हमारा गूगल ड्राइव आता है, ड्रॉप बॉक्स आता है, और वन ड्राइव आता है। सिक्योर फाइल शेयरिंग एंड डॉक्यूमेंट स्टोरेज, यानी कि इससे एडवांटेज यही है कि फाइल शेयरिंग का एक्सेस, जो कीज़ होती है,
ठीक है, ये जो एक्सेस होता है वो सिर्फ आपके पास ही होता है और आप जिसको वो एक्सेस देंगे सिर्फ वही उसको ओपन कर सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पस से भी, डेटा सिक्योरिटी पर्पस से भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। डेटा सिक्योरिटी यूजफुल फॉर डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, इसके बाद बच्चे आप लोगों को कहता है एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या एडवांटेज है टेक्नोलॉजी की बिजनेस कम्युनिकेशन में, एक एग्जांपल से समझते हैं। हम न्यू प्रोडक्ट लेके आए हैं और हम उसकी इंफॉर्मेशन अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को देना चाहते हैं। हमने कहा चलो क्यों ना सबको लेटर भेजा जाए। अब पेपर कॉस्ट आई, उसको करने की कॉस्ट आई, देन पोस्ट करने की कॉस्ट आई, फिर वो गया प्रिंट हुआ होगा उसकी कॉस्ट आई और टाइम भी बहुत लगा। वही हमने जो भी नया प्रोडक्ट आया है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एक लिंक के साथ भेज दिया, जिससे हमारा क्या हुआ, एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास इन्फॉर्मेशन गई। हमने सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन डेटा मेल में डाली, टू में डाली और हमने एक सिंगल क्लिक किया, इंस्टेंटली हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच गया। इंस्टेंटली हमारी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगी। तो यहाँ पर समझना है हमारे को कि एडवांटेज क्या है टेक्नोलॉजी की। तो कॉस्ट सेविंग हो जाती है, एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाती है, कस्टमर एंगेजमेंट हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी होती है। यानी कि अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट बचती है। दूसरी बात क्या होता है भाई, आप आराम से हाइब्रिड वर्क कर लेते हो। ज़रूरी नहीं होता कि आपको ऑफिस जाना हो या कुछ हो, आप आराम से घर बैठ के भी कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक हो जाते हैं, कस्टमर आपके साथ एंगेज होना शुरू हो जाता है क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, फुल डिटेल दे रहे हो और ट्रांसपेरेंसी होकर चलती है। आगे देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो कैसे कैसे की जाती है। पहले तो आपको ये देखना है कि आपको किस पर्पस के लिए करना है, आपको कौन से टूल को यूज़ करना है। जब आप ये चीज़ को लेकर क्लियर हो जाएंगे तब आप उसका बेस्ट यूज़ कर पाएंगे। सिलेक्ट एप्रोप्रिएट टूल फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, प्रोवाइड एम्प्लॉय ट्रेनिंग और डिजिटल टूल्स, इम्प्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म इन डिजिटल कम्युनिकेशन। ये नहीं कि हम उनके सामने, लोगों के सामने रो रहे हैं या हम नेगेटिव इमेज दे रहे हैं या हम रिपीटिटिवली सेम कंटेंट कर रहे हैं, नहीं। आप जब भी पब्लिकली आ रहे हैं या आप अपने बिजनेस को लेकर आ रहे हैं, आपकी इमेज एक प्रोफेशनल इमेज होनी चाहिए। अब ये मैं आपको इसलिए बोल रही क्योंकि आप कल को बिजनेस के कम्युनिकेशन के मेन पर्सन होंगे, जो कम्युनिकेट कर रहा होगा कंपनी का बाहर से, एक्सटर्नल। तो यहाँ पर आपको यही रखकर समझना है कि भाई मेरी कंपनी का नाम खराब नहीं होना चाहिए, तो मैं आई हैव टू बिहेव प्रोफेशनल। बैलेंस डिजिटल कम्युनिकेशन विथ पर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन को बैलेंस करके चलना, पर्सनल इंटरेक्शन को हर चीज़ में आई मी करके नहीं लेना, इट हैज़ टू बी वी। ठीक, उसके बाद आता है बच्चे वर्चुअल ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन। आज की डेट में ज़्यादातर एम्प्लॉयज़, ज़्यादातर वर्क जो है वो रिमोटली हो रहा है। रिमोटली यानी कि हाइब्रिड मोड पे हो रहा है, यानी कि आप ऑफिस जाके भी कर सकते हो और घर पे भी कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ वर्क रिमोटली विद द एक्सेस ऑफ मेलिंग एड्रेस, मीटिंग रूम्स एंड डिजिटल टूल्स। आप ब्रांच है, आप ऑफिस में भी गए हुए हैं और दूसरी ब्रांच की मीटिंग है तो आप उनके साथ वर्चुअली भी कनेक्ट कर लेते हो। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि ऑफिस जो है वो वर्चुअल होते जा रहे हैं। जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, जो अलग अलग कंट्रीज में टीम डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होती है। ऑपरेट अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स और टाइम जोन पे भी ऑपरेट हो जाता है। मेंटेन अ शेयर्ड आइडेंटिटी डिस्पाइट फिजिकल डिस्टेंस, एक आइडेंटिटी शेयर्ड होती है कि भाई हम इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, हमारा ये टारगेट है, हमारा ये सेल्स टारगेट है, हमारी कंपनी इतना ग्रो कर रही है, इस कंट्री में ऐसे चल रहा है, इस कंट्री में ऐसे क्यों नहीं चल रहा। तो सब एक साथ कनेक्ट होकर उस बात पर डिस्कशन तक कर लेते हैं। ये हो गया है वर्चुअल ऑफिस। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कोर एलिमेंट हो गया है। ये एनेबल करता है कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिस्टेंस एंड टाइम। ये फैसिलिटेट करता है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रिपोर्टिंग एंड टीम वर्क। ये क्रिएट करता है एनी टाइम एनीवेयर वर्क कल्चर, यानी कि आप किसी भी टाइम किसी भी जगह, हो सकता है आप घर पे है, कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई, आपके पास आपका सिस्टम है, आपके पास कनेक्टिविटी है, आपके पास लिंक है, आप घर से ही किसी दूसरी ब्रांच जो कहीं फॉरेन कंट्री में है उनके साथ कनेक्ट होकर उस चीज़ को उसी टाइम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फिर आपका आता है बच्चे एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल कम्युनिकेशन। वर्चुअल कम्युनिकेशन यानी कि इस तरीके से जो हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन है उसके एडवांटेज क्या है, हाई प्रोडक्टिविटी हो जाती है और एफिशिएंसी बढ़ती है, हमें क्रॉस कल्चरल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर मैं कल्चरल एंड
अगर मैं यहाँ पर आपका कल्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन लिख दूं तो ये गलत हमारा बिल्कुल नहीं होगा। कोलैबोरेशन बढ़ाता है, अलग अलग कल्चर के अलग अलग कंट्रीज के साथ लोग मिलकर कर रहे हैं। एनेबल्स इफेक्टिव डेटा एक्सचेंज, इफेक्टिव डेटा एक्सचेंज होता है यानी कि प्रोडक्टिव डेटा एक्सचेंज होता है। रिड्यूसेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज़रूरी नहीं होता कि बहुत हाई फाई ऑफिस की ज़रूरत है। लिमिटेड एक्सेस से इनकॉर्पोरेशन जहाँ हो रखा है ऑफिस से ही लिमिटेड, उससे भी करा जा सकता है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम के थ्रू काम करवाया जा सकता है। इसके बाद आता है बच्चे वर्चुअल मीटिंग, समझ ही गए होगे, जैसे वर्चुअल कम्युनिकेशन होती है वैसे ही वर्चुअल मीटिंग होती है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग ज्योग्राफिकली रीजन के लोग एक साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग कंडक्टेड यूजिंग ऑडियो, वीडियो एंड डिजिटल टूल्स। पार्टिसिपेंट्स अटेंड रिमोटली विदाउट शेयरिंग फिजिकल स्पेस, ज़रूरी नहीं होता कि वो एक ही जगह पर हो, फिजिकल स्पेस शेयरिंग करे हुए भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते, जैसे कि ये। आगे देखते हैं टाइप्स कैसे कौन कौन से है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है हमारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है हमारी, वेब कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जैसे कि जिसमें एक ही पर्सन बोल रहा था, बाकी पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ लिखकर अपनी बात करनी होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं सब एक दूसरे को देख सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि थ्रू टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन। तो देखिए कंडक्टेड विया टेलीफोन और मोबाइल, सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, लिमिटेड टू ऑडियो कम्युनिकेशन में रेस्ट्रिक्ट इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्या मिसिंग हो जाता है, इसमें कहीं ना कहीं फिजिकली विजिबिलिटी मिसिंग होती है। फिर आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स कैन सी एंड इंटरेक्ट विजुअली, वो एक दूसरे को देख सकते हैं, विजुअली इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंप्रूव करता है कनेक्शन और एंगेजमेंट। इट रिक्वायर्स प्रॉपर इंटरनेट एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर दोनों साइड। सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो बट कोई पीछे से साइड से देख रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है तो वो मुश्किल हो जाती है। ये कब होता है? स्पेसिफिकली बोर्ड मीटिंग्स में, क्योंकि बोर्ड मीटिंग्स में अलाउड होता है डायरेक्टर को, वो वीसी के थ्रू भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसको हम शॉर्ट में वीसी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है वेब कॉन्फ्रेंसिंग। ये देखेंगे वेब कॉन्फ्रेंस आपका वेब ब्राउजर प्लेटफॉर्म, फीचर्स इंक्लूड्स क्लाउड स्टोरेज, क्यूए, पोल्स, मोबाइल। इंटरेक्टिव होता है ट्रेडिशनल वीडियो कॉल से, क्योंकि उसमें लाइव आप पोल्स दे रहे हैं। डिपेंडेंट ऑन स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन। फिर आपका बच्चे आता है टिप्स फॉर इफेक्टिव वर्चुअल मीटिंग। आप देखो, आप वर्चुअली है, आप लोगों से कनेक्ट होकर कैसे रहेंगे, तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि भाई अपनी मीटिंग को ऑलरेडी शेड्यूल करो, वर्क फ्लो को डिवाइड करो, आपने किसको इनवाइट किया वो चेक कर लो, और जो एजेंडा है उसी के बेसिस पर काम करेंगे। एजेंडा सारे सब बच्चे जानते हैं, मीटिंग्स में जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है उसकी लिस्ट, वो आपकी एजेंडा होता है। टेस्ट हार्डवेयर एंड इंटरनेट बिफोर हैंड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस यानी कि पहले आपने इंटरनेट चेक कर लिया, आपने उस रूम में अलाउ नहीं करना कि भाई इस टाइम के बाद कोई भी आएगा, क्योंकि अगर डोर बार बार ओपन होगा तो लोग कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे। फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड एजेंडा, अलाउ टाइम फॉर क्वेश्चंस एंड यूज़ म्यूट फंक्शन प्रॉपरली। आपको प्रॉपरली करना म्यूट फंक्शन, ऐसा ना हो कि आप सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे, या आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो और आपने देखा आपका सिस्टम म्यूट था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद आता है फ्यूचर ट्रेंड्स इन हाई टेक बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या है जो आज की डेट में चल रहे हैं और आने वाले भी है। एआई क्या हो गया भाई, आपको पता है एक ऑलरेडी ऑटोमेटेड प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देती है। ब्लॉकचेन है, सिक्योर एंड टेम्पर प्रूफ कम्युनिकेशन होती है, इसको कोई भी लीक करना इतना आसान नहीं होता, क्रैक करना बेसिकली आसान नहीं होता। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, स्मार्ट डिवाइस कम्युनिकेशन हो जाता है। हाइपर पर्सनलाइजेशन होता है, यानी कि कस्टमाइज्ड कम्युनिकेशन होती है। डेटा हर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डेटा होता है, हर कोई उस मीट में नहीं आ सकता, हर कोई उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकता, हर कोई वैसे कनेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जब हम हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी का ध्यान भी रखना है, हमें ये ध्यान भी रखना है कि भाई सब मिलकर करें, ये ध्यान भी रखना है कि सबको आता भी हो, ये भी ध्यान रखना है कि डेटा लीकेज ना हो, जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जानी है वो वहीं तक जाए। और यही मेन आपका है इसमें, जिसमें कि है आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन।
ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये चैप्टर अगली क्लास तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं। आज मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।